रोहित सरदाना जी, ये तो किसानों पर भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि सर किसानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया, हमने भी सवाल नहीं उठाया ना। सरकार के पास इस लड़की के खिलाफ व्हाट्सएप चैट आ रहे हैं, अगर उसी के सामने आ रहे हैं और वो कह रही है मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा और आपको बुरा लग रहा है उस पर यूएपीए लगने पे, वो पहले से जानती है। दिया ना आपको हाँ जानती है, क्योंकि उसको नोटिस हुआ यूएपीए का सिर्फ इसलिए कि वो भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती थी। तो वो ग्रेटा से क्यों कह रही थी सर ये बात? उसको सेक्शन 18 वो ग्रेटा थनबर्ग से क्यों कह रही थी? ग्रेटा को थोड़ी ना बचाना था उसे यूएपीए आके। और वो भारत के पर्यावरण मंत्री, जिसको भारत के पर्यावरण की रक्षा करना है, वो पर्यावरण के वो व्हाट्सएप चैट में ग्रेटा से क्यों कह रही है कि यूएपीए लग जाएगा? अपने वकील से कह रही होती, समझ में आता है। उसे पता है कि पर्यावरण के समर्थन में अगर पक्ष रखा तो नोटिस आ गया। अभय जी कितने, अभय जी अजमल कसाब भी मासूम था और बुरहान वानी तो आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा मासूम था। फिर अगर आप ये तर्क देना चाहते हैं कि उम्र 21 साल है इसलिए उस मासूमियत को आधार बनाया जाए, अदालत में आपको लगता है ये तर्क ठहरेगा? गिरफ्तारी क्यों? यूएपीए का नोटिस इसलिए गया कि उसने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, सिर्फ इतना कसूर था। उसने पर्यावरण के लिए जो ये रूल्स फ्रेम हो रहे थे, अभय जी अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई ऐसा काम चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेंट है और उसको लेके एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, आपको दिखाई देती नहीं, आप देखना चाहते नहीं जानबूझ के, या उस पर पर्दा डालने के लिए एक और कागज निकाल के लाना चाहते हैं? सरकार पर्दा डालना चाहती है। मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री जी, समूचा विश्व अभय जी इस देश में कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं? वो सारे जेल में है क्या? उन सबको यूएपीए के नोटिस चले गए? सबको यूएपीए के नोटिस चले गए? ये है ना प्रामाणिक, झूठा हूं तो मुझे बताइए ना, ऐसे कितने एक्टिविस्ट को यूएपीए के नोटिस चले गए? क्या आप मजाक समझते हैं यूएपीए को? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्ट्रिंग रिवील्स के एक्सपोजे के बाद कई सारी बातें अब सच होती नजर आ रही हैं। आप भी देख रहे होंगे दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु, पीटर फेडरिक्स, ये कुछ नाम हैं जो दिल्ली पुलिस ने रिवील किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टूल किट बनाया और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। थ्रू टूल किट लोगों को भड़काया और 26 जनवरी वाली घटना हुई। अगर टूल किट इतना पवित्र था तो उसे डिलीट करने की जरूरत ही ना होती ग्रेटा को। अगर टूल किट इतना सही था तो ग्रेटा कभी उसे डिलीट ना करती। दिशा रवि के लिए कहा जा रहा है कि वो बेचारी तो सिर्फ 21 साल की बच्ची है। 21 साल, वाह जी वाह। जाइए पता करिए बुरहान वानी की उम्र क्या थी, अजमल कसाब की उम्र क्या थी। इनके दाग, इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को ढकने का एक सबसे अच्छा जरिया इन्होंने ढूंढ रखा है, एक्टिविज्म। जी हाँ दोस्तों, तो दिशा रवि अब एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, सॉरी मासूम एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। इस तरीके से ये लोग इनका बचाव करते हैं। कोई पोएट बन जाता है तो कोई एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट बन जाता है। इतनी मासूम थी कि टूल किट अपलोड होने के बाद ग्रेटा को बोल रही थी अब हम पर यूएपीए चार्जेस लगेंगे। इतनी मासूम थी कि खालिस्तानी सपोर्टर धरीवाल के साथ जूम कॉल पर प्लान बना रही थी। हाय रे मासूमियत, इतनी मासूमियत तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, केजरीवाल, टीएमसी के लीडर्स, आरजेडी के लीडर सब बीजेपी मोदी विरोध में दिशा रवि को इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होने से भी पहले दिशा रवि को क्लीन चिट दे चुके हैं। ये इनका कहना है कि वो तो मासूम बच्ची है। ये वही लोग थे जो अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे थे क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली में दंगे हुए। ये वही लोग थे जो अमित शाह का रेजिग्नेशन ये मांगते हुए कह रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब जब कार्रवाई हो रही है तो दिशा रवि जैसे एंटी नेशनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं राइट विंग से हूं, मैं खुश हूं कि ये लोग इन एंटी नेशनल्स का सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं खड़े होकर इन्हें धन्यवाद भी कहूँगा। ये हम जैसे राइट विंगर्स का काम, सपोर्टर्स का काम आसान कर देते हैं। अब मेरे देश के लोग बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि कौन एंटी नेशनल है, कौन नहीं है। तो इनका समर्थन करने वालों का कभी वोट नहीं देंगे मेरे देश के लोग। इसलिए कांग्रेस, आप ऐसी पार्टीज हैं जिनके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं गिरती, ये अपना पैर खुद किलाड़ी पे मार देते हैं और इससे हमें ही अच्छा लगता है। हम बीजेपी सपोर्टर्स को मजा आ रहा है कि ये खुद ही अपनी बजा रहे हैं। अपोजिशन को लगता है फर्जी सीएए प्रोटेस्ट, जेएनयू, जामिया किसान प्रोटेस्ट से बीजेपी के अगेंस्ट एक माहौल खड़ा कर देंगे। पर इतना बेवकूफ अपोजिशन मैंने आज तक नहीं देखा, जो हर बार मुंह की खाता है पर सुधरता नहीं है और ऐसे ही एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करता रहता है, अराजकता कराने की कोशिश करता रहता है। खैर, अब बात करेंगे राठी की। तो राठी के हिसाब से दिशा ने जो टूल किट बनाया था वो हार्मफुल नहीं था। और सोचिए कितना मासूम है हमारा राठी। मतलब अगर बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में कोई ट्वीट कर दे, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दे तो वो देश के लिए हार्मफुल हो जाता है। पर दिशा रवि ने खालिस्तानी सपोर्टर के साथ मिलकर जो टूल किट प्रिपेयर किया था उससे इस देश में कोई अराजकता नहीं हो सकती, वो इस देश के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहना है राठी का। खैर, राठी की अब बजने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने ध्रुव राठी के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट की है। राठी ने 15 साल के एक बच्चे का आईपी एड्रेस ट्रैक कराया, फिर उस पर उसकी लोकेशन पता की और उसे साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर वो स्ट्रिंग रिवील्स को फॉलो करता रहा, राठी उसे जेल भिजवा देगा। ये सारी बातें आप पॉज करके इन डीएम्स में पढ़ सकते हैं। उस बच्चे की भी गलती थी, उसने राठी के लिए कुछ गलत कहा जो उसने एक्सेप्ट भी किया। पर राठी ने, मेन पॉइंट तो यह है कि राठी ने उसे धमकी दी है। राठी पर सेक्शन 13(1) D, J and K ऑफ CPCR एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी। अब एलिगेशंस प्रूव हुए तो अब तो जेल जाना होगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो राठी अपने बाप केजरीवाल को बोलो एक अच्छा लॉयर ढूंढ कर रखे और दुआ मना स्ट्रिंग एक्सपोज की बात सच हुई कि तू भी कहीं ना कहीं टूल किट कांड में शामिल था तो तू तो लंबा जाएगा। बहुत नाड़ा नाड़ा कर रहा था ना अपने वीडियो में, अब तेरा भी नाड़ा खिंचेगा, तेरा भी नाड़ा खुलेगा। यू विल बी पैंट्स डाउन। और हाँ टट्टी के चमचों, यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में नाड़ा लिखने से टट्टी लॉजिकल नहीं बन जाएगा, तो उसकी जी बचाओ रेदर देन यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में नाड़ा नाड़ा लिखो। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, सच्चाई सब तक पहुंचाइए और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। आजकल मैं कुछ कम वीडियोस बना रहा हूँ किसी कारण से, जैसे ही समय मिलेगा मैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।